मेथड यूज किया है, पता नहीं मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा था। चलो बेटा, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या है बच्चों, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, डिफरेंस। देखो क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। मान लो कि एक नंबर मेरा x है और दूसरा नंबर y है, तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। दूसरा है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। कोई एक नंबर होगा जो स्मॉलर होगा, मान लो मैंने x अज्यूम कर लिया कि x नहीं, स्मॉलर नंबर y को अज्यूम करते हैं क्योंकि तब घटेगा ना x में से y है, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो y हमारा स्मॉलर है। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज क्या है बच्चों, 8 टाइम्स लार्जर, 8 टाइम्स लार्जर देन दी लार्जर नंबर लार्ज के 8 नंबर। टाइम्स है वो। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या करोगे आप, वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 180। इसको लेफ्ट में ले आओ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब तो फैक्टर मुझे साफ दिख रहे हैं, एक 10 है, एक 18 है और एक 10 है। ठीक है, पहले में x कॉमन तो x माइनस 18, दूसरे में 10 कॉमन x माइनस 18, x प्लस 10 और दूसरा नंबर क्या आया बच्चों, x माइनस 18 इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो यहां से x इक्वल माइनस 10 आएगा, दूसरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो 18 राइट में चला जाएगा यानी कि ये 18 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस 10 और प्लस 18। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें एक नंबर ले लोगे 18, लेट x को मैंने 18 ले लिया, तो y निकाल लोगे आप यहां से। y कैसे निकलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू है 8 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 8 इंटू 18। हाँ भैया आप तो कर लेंगे अब। वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 8 इंटू 18। कर दो इसको, 8 को लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 को लिख दो 2 इंटू 3 इंटू 3, पेयर बना के बाहर निकाल लो, 2 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 4 3 12 है। एक नंबर 12 है, एक नंबर 18 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ने में कभी भी गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को पढ़ने में कभी भी गलती नहीं करनी है बच्चों। ये क्या हो रहा है, ये तो सेलेक्ट वाला टूल हमारा गलत काम कर रहा है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हाँ था, भैया। इसको अभी आप कर लोगे, ये दो इक्वेशन लिख लो 9। बस, ये दो इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। टैप वाटर वाला। अच्छा, ये टैप वाटर वाले हैं, ओके। टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. बेटा ये AMU का अगर आप एग्जाम दोगे ना, तो AMU के एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। वो लोग क्या पूछेंगे, वो लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि दो टैप है, एक कितनी देर में भर देता है, एक टंकी, मतलब देखो आपके घर के ऊपर छत के ऊपर टंकी लगी हुई है, मान लो कि एक आपका कनेक्शन हो रहा है छोटे पाइप से और एक कनेक्शन हो रहा है समरसेबल वाला पाइप बड़े पाइप से। तो बोलेगा कि छोटे पाइप से टंकी इतनी देर में भरती है, बड़े पाइप से टंकी इतनी देर में भरती है, दोनों पाइपों को एक साथ चला दूं तो टंकी कितनी देर में भरेगी। या फिर दो की जगह 3 पाइप कर देगा, क्या कर देगा बच्चों, 3 पाइप। ठीक है, बोलेगा कि एक टंकी इतनी देर में भरती है, दो टंकी इतनी देर में भरती है, तीसरी इतनी देर में भरती है, पहले दो को इतनी देर चलाया, फिर
बाकी दो को इतनी देर चलाया और इतनी देर में टंकी भर गई, तो बताओ अकेली टंकी कितनी देर में भरती, अकेले एक पाइप से, एक टैप से कितनी देर में भरती। या फिर इसी तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक बंदा किसी काम को इतनी दिन में कर देता है, दूसरा बंदा इतने में कर देता है, दोनों मिलके करेंगे तो कितने में करेगा। या और कठिन बना सकते हो इसमें क्वेश्चन, तीन लोग हैं, एक इतने में कर देता है, दूसरा इतने में कर देता है, तीसरा इतने में कर देता है, दो लोगों ने इतने दिन काम किया, फिर क्या हुआ, तीसरा बंदा, बाकी एक बंदा काम छोड़ के चला गया, फिर तीसरा रखा, उन दोनों ने काम किया, तो फाइनली काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जो कि बहुत सिंपल ट्रिक होगी, और वो ट्रिक को आपको यूज करना है किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में। किसमें यूज करनी है बच्चों वो वाली ट्रिक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको स्टेप्स दिखानी नहीं होती। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है ना, अगर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको बस उसका आंसर बताना है, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए हम सीखेंगे ट्रिक, और ट्रिक से हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिया करेंगे, और ट्रिक इतनी सिंपल होगी कि आपको मजा आ जाएगा। बाकी जो तरीका होता है, तरीका इस क्वेश्चन से, और ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने चाहिए थे, वर्क वाली प्रॉब्लम, जो वर्क वाली प्रॉब्लम थी ना बच्चों, वर्क वाली जो प्रॉब्लम होती है, एक आदमी इतने देर में इतना काम करता है, या फिर टैप वाली प्रॉब्लम कि इतनी बड़ी टंकी को इतना टैप इतनी देर में भर देता है, ये दोनों एक जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये दोनों बच्चों सेम टाइप की प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखना, ये भी क्वेश्चन इसी तरह का होगा, कुछ अलग नहीं होगा। क्या क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। दो वाटर टैप हैं, यानी दो पानी के नल हैं, और वो दोनों साथ मिलके, देखो क्या लिखा है, साथ मिलके एक टैंक को भर देते हैं इतने समय में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर टैप ऑफ लार्जर डायमीटर वाले को देखें ना, देखो लार्जर डायमीटर वाला टैप क्या होगा, ज्यादा पानी निकालेगा, ज्यादा पानी निकालेगा तो इसको कम समय लगेगा भरने में। तो इसको क्या है, 10 घंटे कम लग रहे हैं छोटे वाले से। इसको क्या लग रहे हैं बच्चों, 10 घंटे कम लग रहे हैं छोटे वाले से। तो ये बोला है कि भैया आप टाइम बताओ इन विच, अगर मैं खाली एक ही टैप से पानी भरता, मान लो कि बड़े वाले से भरता तो उसको कितना टाइम लगता, और छोटे वाले से भरता तो उसको कितना टाइम भरता। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ना मुझे अज्यूम करना होता है कि मान लो कि कोई एक टैप मेरा इतनी देर में पानी भर देगा। ये मैं आपको लिख के बताता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सभी आप नोटबुक में खोल के देखो। टू वाटर टैप साथ मिलके पानी के टैंक को 9 होल 3/8 आर में भर देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मिलके भर। फिर ये भी बताया मुझे अगली इंफॉर्मेशन कि जो इसका डायमीटर बड़ा है उसको 10 घंटे कम लगते हैं छोटे वाले से, 10 घंटे कम लगते हैं। तो मान लो कि जिसका डायमीटर कम है उसको मान लो x आवर्स लगते, तो लार्जर डायमीटर वाले को कितना टाइम लगता है, x माइनस 10 आवर्स। बस यही हमें बताना है। अब ये दोनों भर रहे हैं, दोनों भरेंगे तो टंकी तो उतनी ही भरवानी है, तो हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना होगा बच्चों, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिखो ना, हम वर्बली बोल के बता देते हैं। आप लिखो इसका सॉल्यूशन, लिखो लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर पाइप to fill the tank equal to XR। ठीक है बच्चों, और then time taken by large diameter pipe equal to x minus 10R, x minus 10R। ये नोटबुक पे मैं लिख के दिखा देता हूं आपके लिए। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बच्चों, है ना। स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है उसको लग रहे हैं बच्चों XR, कितने लग रहे हैं XR। और लार्ज डायमीटर वाला जो पाइप है, ये आपको विजिबल है ना, आपको दिख रही है ना बेटा ये स्क्रीन मेरी। लार्ज डायमीटर वाले पाइप को कितना लगेगा, x माइनस 10R लगेगा, x माइनस 10 टुगेदर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टुगेदर। वो कितनी देर में भर देते हैं पानी को, ये टैंक को कितनी देर में भर देते हैं,
टैंक को कितनी देर में भर देते हैं? 9 होल 3/8 आवर। 75/8। ठीक है, यानी कि 75/8 आवर। 70। अब देखो बच्चों, ये चीज समझो आप जरा, ये वाली चीज समझो। ये क्या है मेरा? ये टैंक है। इस टैंक में मेरा एक नल लगा हुआ है, ये यहां से पानी निकल रहा है, और ये दूसरा नल लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? इसमें पानी भर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं बच्चों? इसमें पानी भर रहे हैं। ये स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है और ये लार्ज डायमीटर वाला पाइप है। तो इससे ज्यादा पानी निकल रहा होगा, इससे कम निकल रहा होगा। इतनी बात समझ में आई? अगर सिर्फ स्मॉलर वाला लगता, यानी कि ये वाला ना होता, सिर्फ स्मॉलर पाइप से पानी निकलता, तो उसको बच्चों x घंटे लगते। कितने घंटे लगते? x। और सिर्फ लार्ज डायमीटर वाले से भरवाएं, सिर्फ किससे भरवाएं बच्चों? लार्ज डायमीटर से, तो इसको x - 10 आवर लगते। और उतने टाइम में क्या करता ये टैंक को, मान लो ये यहां तक है, तो यहां तक ये पूरा पानी फुल कर देता। यहां तक क्या होता बच्चों? x घंटे में ये फुल कर देगा, और x - 10 घंटे में ये वाला फुल कर देगा। ये टैंक को पूरा पूरा फुल कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, दोनों साथ मिलके करें तो इनको इतना टाइम लगेगा पूरे टैंक को फिल करने में। ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं बच्चों? इसमें करते हैं हम एक टाइम में कितना काम किया गया। तो यहां पे टाइम क्या है? आर। तो एक घंटे में कितना टैंक भरेगा छोटा और कितना टैंक भरेगा बड़ा वाला। ठीक है, तो यहां पे क्या है? टाइम। इस पूरे वाटर को मैं 1 यूनिट मान ले रहा हूं। पूरे वाटर को बच्चों क्या मान लेते हैं हम? 1 यूनिट। क्या मान लेते हैं? 1 यूनिट। क्या मान लेते हैं बच्चों? 1 यूनिट। ठीक है, तो आप मुझे सोच के बताओ, ये मैं ना आपके लिए कुछ फिगर बना दे रहा हूं, उस फिगर के अकॉर्डिंग बताना। ये अगर मान लो इसको 5 घंटे लग रहे हैं, एक नल को 5 घंटे लग रहे हैं, तो 5 घंटे में ये कैसा भरेगा? ये पूरा पानी भर देगा बच्चों या नहीं भर देगा? हाँ भैया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं 1 घंटे में कितना भरेगा? तो 1 घंटे में ये कितना भर पाता? सिर्फ इतना ही भर पाता। फिर 2 घंटे में ये इतना भर देता, इतना भर देता, चौथे में इतना भर देता, और 5वें घंटे में ये पूरा कर देता। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, तो ये जो अमाउंट है वाटर का पूरा, ये जो टैंक है, इस टैंक को हम यूनिटी मान लेते हैं। तो 1 घंटे में कितना पानी भरा, हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों? 1 घंटे में छोटा वाला नल कितना पानी भरेगा। अगर इसको हम 1 यूनिट मान लेंगे तो 1/5 हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल, यही हम आपसे पूछना चाहते थे। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/5 पार्ट ऑफ टैंक भर देगा। यानी कि अगर ये 1 यूनिट है तो 1 यूनिट का कितना भर देगा? ये 1/5 पार्ट टैंक का। ठीक है, तो फिल्ड पार्ट फिल्ड बाई स्मॉलर डाया टैप इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना पार्ट भर देगा बच्चों पानी का? 1/x। इसी तरह से आप मुझे ये बताओ कि पार्ट जो है, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई लार्जर डाया टैप इन 1 आवर। वो 1/। ये कितना भर देगा बच्चों? 1/x माइनस 10। इतना बताओ बच्चों, ये बात समझ आई या नहीं आई? हाँ, ठीक है, और ये दोनों मिलके देखना, ये टुगेदर पार्ट फिल्ड इन 1 आवर। पार्ट फिल्ड इन 1 आवर। देखो इतना घंटा, इतना टाइम लग रहा है, तो कितना पार्ट फिल करेंगे ये?
1/75/8। ये बताओ बच्चों, ये समझ आई या नहीं आई? यानी कि 8/75, 8/75। ये वाली लाइन समझ आई या नहीं आई बच्चों? यही लाइन हाँ इंपॉर्टेंट है भैया आ बस। गई। तो देखो ये 8/75 कैसे भरा गया, ये पार्ट 1/x इसने भरा है और 1/x-10 इसने भरा है, इन दोनों ने मिलके भरा है, तो 8/75 हो गया। तो इसका भैया मतलब 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल प्लस लगा देंगे, दोनों प्लस करके, और 8/75 के इक्वल लिख यस, देंगे। 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 8/75। और मैं वेट कर रहा था कि आप ना ऐसे वाले क्वेश्चन मेरे से पूछोगे टू वेरिएबल में, लेकिन आप लोगों ने नहीं पूछे। आपको टू वेरिएबल वाले में पूछने थे बच्चों ये वाले क्वेश्चन, हम वेट कर रहे थे। उसमें कैसे क्वेश्चन थे कि एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, दूसरा आदमी इतने दिन में कितना काम करता है, दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, कुछ इस भैया तरह के ये वाला क्वेश्चन तो होते हो हैं। जाता, ये वाला भी भैया हो जाता। इसमें ना टैंक का बताया नहीं था कि टैंक क्या है कैसे है, मतलब टैंक का कुछ है हाँ, इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी इसलिए। ओके बेटा। तो इसको अब क्या करना है? इसको हमें बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना तो अब हमें आता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा x-10, ऊपर क्या आएगा x-10 और इधर क्या आ जाएगा x। ये क्या हो जाएगा 8/75। सॉल्व करो और बच्चों इसे। तो इधर इधर चला, पहले और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x-10 अपॉन x इन ब्रैकेट x-10 इक्वल टू 8/75। और सॉल्व कर लेते हैं। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 8 में मल्टीप्लाई कर दी इस वाले नंबर की, और 75 में मल्टीप्लाई कर दी इससे 2x-10 से। और सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा 8x² माइनस 80x। ये क्या हो जाएगा 75 इंटू 2 150, 150x माइनस 750। इसको लेफ्ट में ले आओ सभी को, तो 8x² माइनस 150 और 80 230 हो जाएंगे, 230x माइनस 750 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना बच्चों आप पे आता है, सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपसे जो पूछा गया है वो आप बता देना। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है टाइम कितना लगेगा हर दोनों को अलग अलग भरने में। तो एक को टाइम लग रहा है एक्स आर, एक को लग रहा है x-10 आर। तो x की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप क्या करो, दोनों का अलग अलग टाइम बता दो। ठीक है बच्चों? ठीक, चलो सॉल्व कर लेना। दो वैल्यू आएंगी, दोनों वैल्यू पे वैल्यू निकाल के देखना, फिर जो खराब हो उसको डिस्कार्ड कर देना, जो खराब हो वैल्यू उसको बच्चों डिस्कार्ड कर देना। अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, अगला क्वेश्चन कौन सा था? शुभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था बेटा जो नहीं हुआ था आपसे? आवाज नहीं आई आपकी। तो कोई क्वेश्चन नहीं है क्या अब? नहीं भैया है, हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो एक अच्छा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो पैसेंजर वाला है जो आप बोल रहे थे खुद से करने को, ट्रेन वाला। ओके। उसका एक नहीं हुआ। तो ये पहले हम क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, एन एक्सप्रेस ट्रेन, यही है ना बच्चों? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर without taking into consideration the time they stop at intermediate station. Okay, if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two train. अच्छा, तो बच्चों ये बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटे कम लगता है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर चलने में, 132 किलोमीटर चलने में। और दे रखा है कि एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है।
तो एवरेज स्पीड बतानी। ये तो सिंपल था बेटा, ये तो होना चाहिए था। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी अभी समझ आ जाएगा। इसको देखो जरा, देखो मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने क्वेश्चन ट्राई किए हैं, बाकी कोई लोग जो है थोड़ी कम मेहनत कर रहे हैं, ये चीज खराब है। देखो बच्चों, ये दो स्टेशन है, ये मेरे दो स्टेशन हैं। एक स्टेशन है मेरा क्या है बच्चों, बेंगलोर, और दूसरा स्टेशन है मैसूर। मैसूर और बेंगलोर। एक स्टेशन का नाम है मैसूर, दूसरे स्टेशन का नाम है बेंगलोर। यहां से बच्चों दो ट्रेन चल रही हैं, एक एक्सप्रेस, एक पैसेंजर, एक पैसेंजर। इनके बीच की डिस्टेंस है बच्चों 132 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है? 132 किलोमीटर। देखो 132 किलोमीटर है। अब ये जो पैसेंजर ट्रेन है ना बच्चों, इसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, सॉरी एक्सप्रेस की ज्यादा है। तो पैसेंजर मान लो x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो ये कितने से चलेगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर से। तो जो ज्यादा चलेगी वो क्या होगी बच्चों, पहले पहुंचेगी या बाद में? जो तेज चल रही है, जो ज्यादा स्पीड से चलेगी वो पहले पहुंच जाएगी। तो इसको टाइम क्या लगेगा बच्चों, कम लगेगा। इसको टाइम क्या लगेगा, कम। तो टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन लिख दिया मैंने ये, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन x से चल रही है, x स्पीड से, तो इसको टाइम क्या लगेगा बच्चों, इसको टाइम लगा मान लो कि मेरा पैसेंजर ट्रेन का मैंने टीपी बोल दिया। तो क्वेश्चन में ये लिखाएगी, क्वेश्चन में ये लिखाएगी पैसेंजर टाइम, पैसेंजर ट्रेन को जो टाइम लगा उसमें से एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम को घटा दूं तो 1 घंटा बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 1 आवर। देखो एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगा पैसेंजर ट्रेन से, एक्सप्रेस ट्रेन को क्या लगा बच्चों, 1 घंटा कम लगा पैसेंजर ट्रेन से। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक्सप्रेस ट्रेन को जो टाइम लगा है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगा है। ये बात समझ आई या नहीं आई? टाइम, अब टाइम क्या होता है बताओ आप जरा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 132 अपॉन x तो लगेगा, डिस्टेंस क्या है इसकी पैसेंजर बच्चों, ट्रेन 132, और इसकी स्पीड क्या है, x प्लस 11। इसको टाइम कितना लगा, 132 अपॉन इसकी स्पीड क्या है, x माइनस 1। ये इक्वेशन बना पाए थे या नहीं बना पाए थे बेटा? नहीं भैया। तो यही लिख लो बस, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको सॉल्व कर पाओगे? हाँ भैया कर लेंगे, हो जाएगा। समझ गई मैं कहाँ गलती है। इसको लिख लो, इस वाली चीज को, ठीक है बच्चों, ये वाली चीज को लिख लो और फिर तरीके से लिखना। आप जब शेयर करोगे ना तो मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, देखूंगा कि आपने जो है पूरी लैंग्वेज ढंग से लिखी है या नहीं लिखी है। चलो बेटा, और कोई क्वेश्चन है तो बताओ, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि मैं क्या चीज स्टार्ट करूं।